तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो सेशन रहेगा, सो दैट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसको अगर हम जो बुक्स में अपनी अकाउंटिंग करें इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, तो किस तरह से उसकी इनेबलमेंट करनी है जोहो बुक्स में। और नेक्स्ट वीक हम ये भी करेंगे इन डिटेल एक केस स्टडी की हेल्प से भी, कि किस तरह से एपीआई की को इंटीग्रेट करके डायरेक्टली आप जोहो से ही अपना जो है रिटर्न्स फाइल भी कर सकते हैं। आज हमारा बेसिक है, और जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा डिटेल में रहेगा जीएसटी के बारे में ही। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बट इसकी तरफ डिटेल में बढ़ने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जीएसटी कंप्लायंस का। अगर आप जोहो बुक्स के अंदर, जो कि जोहो एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जीएसटी के जो नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत इजी और स्ट्रीमलाइन हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जोहो बुक से ही डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, टाइम बचता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जोहो के अंदर अपना कोई इनवॉइस बनाते हो, एंड इनवॉइस रेस करते वक्त अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाते हो, लेट इट बी कोई सर्विस है, कोई सर्विस आप रेंडर कर रहे हो, उस पर 18% जीएसटी अगर लगना है, तो किस तरह से आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जीएसटी की उसमें कर सकते हैं। सो इवन अगर कोई स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो तब भी आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आएगा एक स्ट्रीमलाइन मैनर में। चलिए, सो सबसे पहले जोहो बुक्स में मैंने लॉग इन करा है, और इसके अंदर आके आप जब आप लॉग इन करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये गियर आइकन पे आई। गियर आइकन क्या है? सेटिंग्स का आइकन है। सेटिंग्स के आइकन के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहां पर आप चाहें तो टैक्सेस के अंदर स्पेशली जाके टैक्सेस पे पहले क्लिक कर सकते हैं, और फिर जीएसटी सेटिंग्स आएगा, यहां से भी आप पाथवे ले सकते हैं। हाउएवर अगर आपको फिल्टर लगाना है, तो डायरेक्टली मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया और सर्च योर सेटिंग में टैक्सेस डाल दिया, और टैक्सेस एंड कंप्लायंस के अंदर मैंने टैक्सेस पे क्लिक किया, तो डायरेक्टली जीएसटी का इस तरीके से भी एक शॉर्टकट आ गया। सो अगर हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां से जीएसटी के नॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं, तो अभी इसको यस करने से पहले, पूरा भरवाने से पहले, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सो उस चीज को भी हम यहाँ पर कवर करके चलते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। और फिर जो है, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उसको भी समझेंगे, प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। जीएसटी लगता ही क्यों है? इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, जो भी उसके ऊपर एक रेट स्टिपुलेटेड है ना, तो आपकी सेल्स के ऊपर एक जीएसटी आउटपुट टैक्स लग जाता है। एंड सर्विस रेंडर कर रहे हो तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जीएसटी, अगर आप कोई बात करें रेट की, तो 18% सर्विस रेंडर करने के ऊपर जीएसटी लगता है। यानी कि आप जो भी सेल करते हैं या फिर सर्विस देते हैं, सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विस देते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस इज गिवन। रेंडर मतलब इट्स गिवन टू द क्लाइंट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यही अगर हम बात करें किसी से, और आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और अगर किसी से सर्विस लेते हैं या गुड्स परचेज करते हैं, और अब आपने गुड्स परचेज करी हैं या सर्विस अवेल करी है, मतलब किसी से सर्विस ली है, तो ऑब्वियस ही बात है आपने जीएसटी जो है पे भी करा होगा उसको, है ना। और यहाँ पर आपने क्लाइंट से जीएसटी रिसीव करा है। रिसीव कैसे करा है? सपोज 10,000 की गुड्स थी, 10,000 की सर्विस थी सपोज, ठीक है। और 18% सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो 18% ऑन 10,000, तो आपने क्लाइंट से कितना पैसा लिया होगा? ऑब्वियसली 10,000 प्लस 1,800, 11,800। यानी कि जब आपने सर्विस दी या गुड्स बेची, दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो भी एक स्टिपुलेटेड रेट है उस इंडस्ट्री में, उस सर्विस या गुड्स के ऊपर, तो आपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसा लिया जीएसटी का। यस और नो? राइट। यही अगर आपने
ये सिचुएशन थी सेल की या सर्विस रेंडर करने की। यही अगर आपने परचेज करा है, तो सपोज आपने किसी से 3000 की गुड्स परचेज करी, या 1000 के लिए लेते हैं, 1000 की गुड्स परचेज करी है, और उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी पे करा है। तो यानी कि पेमेंट आपने 1000 की करी होगी या 1180 की करी होगी? ऑब्वियसली 1180 की करी होगी। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर जीएसटी जो है आप रिसीव भी कर रहे हो बिजनेस में और सामान खरीद रहे हो, दे भी रहे हो, तो गवर्नमेंट को आपको नेट ही पे करना है। गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करना है? नेट ही करना है। ठीक है, तो नेट की अगर बात करें 11,800, सॉरी, यहाँ पर 10,000 के ऊपर 1800, कितना आया? 1800 माइनस 180। पता लगा ये कैसे आया? 10,000 के ऊपर 18%, 1800, और ये 1000 के ऊपर 18%, 180। तो गवर्नमेंट को आपको नेट ही पे करना है। 1000 से पहले ये 100 माइनस किए, 1700, 1680 हो गया। ये आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अब नॉर्म्स हैं। अगर बात करें, आपको GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें जो भी आपने GSTR 1 रिटर्न क्या होती है कि जो भी आपने सेल करी है या जो भी आपने सर्विस दी है, उसके ऊपर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। एक होती है GSTR गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, फ्री बी। फ्री बी का मतलब क्या है कि जो आपने सेल या सर्विस दी वो वाला टैक्स, प्लस उसकी भी डिटेल्स दोगे जो आपने इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? ये वाला, कि जिससे आपने गुड्स खरीदी है, जिससे सर्विस ली, उसके ऊपर कितना जीएसटी का पेमेंट करा है। तो एक तरह से GSTR 3B में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि टोटल समरी बताता है हमें कि कितना जीएसटी जो है कलेक्ट किया और कितना पे करा, सबकी डिटेल इसमें आती है। अब हम नोट्स पे वापस आते हैं। एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जीएसटी नाउ, क्योंकि पहले आपको एक बेस देना बहुत जरूरी था। अगर हम बात करें जीएसटी के विद रिस्पेक्ट टू जोहो बुक्स के अंदर, अभी मैंने जोहो में लॉग इन किया है। सो इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी? अब बात आती है कि हर बिजनेस तो जीएसटी में रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर आप, हमेशा याद रखें, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका जो टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर जाता है 40 लाख से ज्यादा, कितना? मोर देन 40 लाख, तो क्या जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? सो द आंसर इज यस। यही अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपकी जो रिसीट्स है इफ दे आर मोर देन 20 लाख, तो क्या जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस। और एक जीएसटी का होता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का क्या मतलब होता है कि आप एक वॉलंटरी बेसिस पे इसमें जो है एक जीएसटी की स्कीम के अंदर रजिस्टर करा लेते हो, जिसमें अगर आप पूरे साल में 1.5 करोड़ तक की भी, अभी रिवाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बात करें, तो अगर आपके पास रिसीट्स वगैरह आती रहती ना, तो आपको नॉर्मल रेट पे तो जीएसटी नहीं देना होता। नॉर्मल रेट पे जीएसटी नॉट टू बी पेड, तो फिर किस रेट पे जीएसटी देना होता है? 6% पे। वो सारी एक एडवांस जीएसटी का एक इनडायरेक्ट टैक्स की बातें हो गई। अभी हम, हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस हैं जो जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं, तो जोहो बुक्स में जाके, सेटिंग्स में जाके, टैक्सेस के अंदर जाके इसको इनेबल कर दे। यस। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है, मैं ऐसे यहाँ पर, और जीएसटी नंबर आप अपने नाम पे भी लग सकते हो, अगर अपने नाम से बिजनेस कर रहे हो। फर्म का नाम पे भी जीएसटी होता है अगर फर्म के नाम से बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर ले लेती हूँ, 03BGA PK9592E1ZF। मैंने डाल दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ गई। ठीक, जीएसटी की। अब जीएसटी ये किस डेट को रजिस्टर हुआ था? ये हुआ था 26 ऑफ अगस्त। डेट, मंथ, ईयर, डेट, मंथ, ईयर, 26 ऑफ अगस्त 2024।
ये हमने ले लिया। अब उसके बाद आपको बताना होता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो फटाफट से बताइए, कंपोजिशन स्कीम का भी मैं आपको क्या बात करके आई थी, क्या ये नॉर्मल रेट लगता है या स्पेशल रेट लगता है इस पे, अभी बताया ना। 1.5 करोड़ तक का अगर आपका साल का टर्नओवर है और आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो नॉर्मल रेट पे जीएसटी लगेगा या 6% पे लगेगा? कम ऑन टेल मी। तो फिर नॉर्मल रेट पे नहीं, 6% के अकॉर्डिंगली लगता है। मेरी वॉइस तो सबको प्रॉपर आ रही है ना? स्पेशल रेट पे लगता है, बिल्कुल पराग, है ना? सो अगर मेरा इसमें फॉल करता है तो मैं इसको इनेबल करूंगी, जो कि कहाँ कहाँ परसेंटेज है। सर्विसेज के लिए 6% है, रेस्टोरेंट सेक्टर में 5% है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 2 है, ट्रेडर्स के लिए 1 है। हाउएवर अगर मैं इसमें नहीं फॉल करता, नहीं फॉल करते अगर हम इसमें, तो फिर ये देखना है जीएसटी जो रजिस्टर कराया है रिवर्स चार्ज के लिए तो नहीं है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जो सर्विस दे रहा है उसको नहीं कलेक्ट करना, बल्कि जिसको सर्विस दी जा रही है उसको कलेक्ट करना है। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, आप इंटरनेशनली जो है ट्रांजैक्शन करते हो तो वो उसका तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, जो फॉरेन क्लाइंट का, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आप के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये लगता है तो इसको इनेबल कर देंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ओवरसीज ट्रेडिंग में है तो इसको इनेबल करेंगे। लेकिन अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ओवरसीज ट्रेडिंग को इनेबल करते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये बताना होगा, उसका नेचर भी बताना होगा। ओवरसीज में आपने किस नेचर का है, कंसल्टेंट है, रिपेयर्स है, अदर एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे उसका नेचर बताना होगा। और फिर उसको इनेबल ये भी करना होगा कि अगर आपको डिजिटल सर्विसेज दे रहे हो ओवरसीज कस्टमर को तो ये भी इनेबल करके दिखाना होगा। हाउएवर हम अभी इसको डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है, इसको पार्ट को। सो अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि ये मेरा कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, रिवर्स चार्ज में नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की उसमें नहीं है, डिजिटल सर्विसेज टू इंटरनेशनल कस्टमर्स नहीं है, नॉर्मल जीएसटी है। सो द पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर बेटा जी यही है कि हमने जोहो बुक्स में गए, जोहो बुक्स में जाके सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके टैक्स सेटिंग्स के अंदर, जीएसटी सेटिंग्स के अंदर हमने बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी को इनेबल कर दिया, उसको यस कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। आ गया, टैक्स रिटर्न सेटिंग्स हैव बीन सेव्ड। ठीक है, अब एक चीज मैं और करके दिखाती हूँ आपको। इसको पहले सेव हो लेने दीजिए। ये अब सेव हो गया। यही अगर आपको डिसेबल करना है तो यहाँ पे जाके डिसेबल भी कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको इनेबल रखते हैं। एंड जो जीएसटी है मैं फिर से डाल देती हूँ, इसको सेव कर दिया। 1ZF रहता है। चलिए, सेव कर दिया। अब उसके बाद नोट्स पे वापस आते हैं। अभी तक हमने सीखा है जीएसटी क्यों अप्लाई होता है, जीएसटी की सेटिंग्स जोहो बुक्स में जाके कहाँ पर करते हैं। जीएसटी हमेशा नेट के ऊपर पे होता है कि जितना हमने सर्विस दी और जितना हमने अगर किसी सर्विस ली है तो नेट के ऊपर ही नेट जीएसटी पेबल होता है। आने वाले नेक्स्ट वीक में ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में केस स्टडी, देन एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई सेटिंग्स को कैसे इनेबल करना है जीएसटी पोर्टल पे जाके पूरा डिटेल में समझेंगे। कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है बेस बनाने का। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिटर्न GSTR 1 और 3B भी होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने यहाँ पर जाके इनेबल कर दिया जीएसटी सेटिंग्स में जाके। ठीक है, आपको हो गए मैम, ठीक है, ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़े। अब अगर हम जोहो बुक्स का ये लेफ्ट नेविगेशन बार देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है जीएसटी फाइलिंग। इज इट विजिबल टू एवरीवन? जीएसटी फाइलिंग है ना, सबको विजिबल है? अब अगर हम जीएसटी फाइलिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह की आपको जीएसटीआर दिख रही है। GSTR 1 सेल्स की, ठीक है, वापस यहाँ पर आते हैं जीएसटी का। GSTR 3B जिसमें दोनों चीजें आएंगी। कौन कौन सी? जिससे हमने सर्विस ली है
जिसको हमने सर्विस दी है, जो जीएसटीआर पे किया वो भी, और जो जीएसटी जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो भी। लेकिन ये पूरा समझाने से पहले ना बहुत इनजस्टिस हो जाएगा अगर आपको पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट ना बताया जाए। यही जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अब यहाँ पर मैं एक एक्सेल शीट ओपन करके आपको और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से और वापस उस पे आएंगे। चलिए, अब जैसे मैंने बात करी, मैं एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। एंड मैंने जो है दो क्लाइंट्स को गुड्स दी हैं। एक तो मैंने गुड्स सेल करी है, गुड्स सोल्ड। एक मैंने सेल करी है, बिजनेस को बिजनेस ही करी है, बी टू बी। बी टू बी आप समझते हो? बी टू बी मतलब जो दे रहा है सर्वे, जो बेच रहा है वो भी बिजनेस है, जिसको दी जा रही है वो भी बिजनेस है। और एक होता है बी टू सी, बी टू सी मॉडल। बी टू सी का क्या मतलब है कि बिजनेस आगे कस्टमर को बेच रहा है। तो मैंने दो तरह की गुड्स सेल करी है। एक मैंने गुड्स सोल्ड करी है बी टू बी, और दूसरी गुड्स सोल्ड करी है बी टू सी। ये सपोज मैंने बावा टेंट हाउस वालों को गुड्स बेची है, और ये मैंने लता को बेची है, एक इंडिविजुअल को जो कंज्यूमर है, ठीक है। मैंने इसको, मैं कारपेट मैंने बनाया, कारपेट बेचे हैं, ठीक है। सो या कोई भी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, मतलब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो जीएसटी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बावा टेंट हाउस को मैंने, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में 18% जीएसटी है, तो उसको जस्टिफाई करना ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैंने सर्विस दी है, ठीक है, बाबा टेंट हाउस वालों को। और यहाँ पर लता को मैंने सर्विस दी है क्योंकि उसका रेट हमें ऑलरेडी पता है 18% होता है। चलो, अब मैंने कितने की सर्विस दी है? लेट सपोज 12,000 की, और लता को मैंने दी है 5,000, 5,000 की सर्विस दी है लता को। अब जीएसटी रेट कितना है अगर आप बात करो तो 18% है, राइट। सो जीएसटी का अमाउंट कितना आ जाएगा? गिव योर कैलकुलेशंस इन द चैट बॉक्स नाउ। कितना आएगा? ऑब्वियसली 12,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, 2160। लाइकवाइज 5,000 इंटू 18%, 900। तो ये मैंने टोटल, अगर ये अब यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा। और नेक्स्ट वीक का लेक्चर तो बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें एपीआई की जीएसटी पोर्टल में जाके कैसे इंटीग्रेट करनी है तो वो भी मैंने बतानी है। सो डोंट मिस नेक्स्ट वीक्स लेक्चर। हवर आज का भी जो लेक्चर बहुत ही डिटेल में जाएगा, सो एंड तक बने रहे। चलिए, सो टोटल इनवॉइस सर्विस का अगर हम देखें तो क्या बनेगा? 12,000 प्लस 2160। अगर जीएसटी एक्स्ट्रा है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज 5,000 प्लस 900, 5,900। तो टोटल ये कितना आ गया? ठीक है, टोटल जो जीएसटी है, तो ये हमारे पास क्या आया? जीएसटी रिसीव्ड। ये जो मैंने कस्टमर से जीएसटी रिसीव करा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे सॉरी सर्विस में रेंडर करती हूँ, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री है मेरी, एंड अमन एसोस अमन सर्विस हाउस के नाम से है, ले लेते हैं। चलो, इतना मैंने जीएसटी रिसीव किया है जो कि मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देना है। बट मैं ये जो भी सर्विसेज दे रही हूँ ना, कहीं और से भी सर्विसेज ले रही हूँ इसके लिए। सपोज मैंने सर्विस ली है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने सर्विस ली है एक तो विभूषण से, विभूषण से सर्विस ली, कितने की? 2,000 की। 18% जीएसटी प्रिवेल होता है, सो 2,000 इंटू 18%, तो जो कि आया 360। अब मुझे जो गवर्नमेंट को देना है वो, ये मेरा जीएसटी मैंने पे करा जब मैंने सर्विस, आगे मैंने ली थी सर्विस, सर्विस टेकन,
यहाँ पे क्या था, सर्विस गिवन। ये क्या था नीचे, सर्विस गिवन था। अब मुझे गवर्नमेंट को नेक्स्ट नेट कितना पे करना है, नेट अमाउंट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, नेट पे करना है। ये जो है मैं इसको बोल सकती हूँ आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। क्या है, जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। और ये क्या है, जीएसटी ऑन इनवर्ड सर्विसेज। ठीक है, तो मुझे गवर्नमेंट को नेट टैक्स कितना देना होगा, 3060 माइनस 360। तो मुझे 2700 का जीएसटी पे करना है। पहले तो क्या आपको इतना क्लियर है, फिर आगे रिटर्न्स के साथ कोरिलेट करना सिखाऊंगी। इतना सबको क्लियर है? चलिए, अब हमारा क्या है, ये जो हम रिटर्न की बात करें, सेल्स जीएसटीआर वन, तो जीएसटीआर वन में हमने अपनी सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, मतलब पूरी हमने जो करंट मंथ की, वो हमारी सारी डिटेल्स आती है। हाउएवर अगर हम समरी की बात करें जीएसटीआर थ्री बी की, तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जीएसटी फाइलिंग में सबसे पहले जीएसटीआर वन पे चलते हैं। लेट इट बी लोडेड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये एचएसएन क्या है। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि हर गुड का एक अलग से कैटेगरी डिफाइन होती है, तो हर गुड के ऊपर अलग अलग रेट होता है जीएसटी का। ठीक है, अब ये हमारी जीएसटीआर क्या है, वन। अब सपोज यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं, जितनी भी हमने अभी तक सर्विस के ऊपर दिया है, जो हमारा गिवन एग्जाम्पल है, कितना था, दो है, एक B2B बाबा टेंट हाउस वाले और एक लता है। कितना है, 2160900। अब यहाँ पर आइए, अब एक चीज आप देख रहे होंगे, एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमाउंट, ये, और यही बाइफरकेटेड है सेंट्रल और स्टेट का, है ना, क्योंकि 50% सेंटर को जाता है और 50% स्टेट को जाता है। ठीक है, सो एक चीज आप हमेशा याद रखें, अगर इसी को हम स्प्लिट कर देते हैं इस अमाउंट को, तो इसका 50% यानी कि 3060 का, हाँ, जो है 1530 किसको जाएगा, स्टेट को, और 1530 सेंटर को। अब इस पे वापस आते हैं, जो हमने डिटेल्स ऑफिशियली फर्निश करनी है, जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। अविनाश, अभी हम जीएसटी का डिस्कस करें, कस्टम फील्ड वाला एक्सपेंस जो है, वो अभी मैं आपका इसलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि आप अनपेड वाले में एक्टिवेट कर रहे होगे, क्योंकि प्रीमियम वर्जन में ही कस्टम फील्ड एप्लीकेबल होता है, वर्क करता है। अगर आप अपने आईडी से अविनाश कस्टम फील्ड एक्सपेंस में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रीमियम पेड वर्जन में चलता है वो। थैंक यू। चलिए, सो अब हमारी जो डिटेल्स हम यहाँ पे फर्निश कर देंगे। पहला डिस्क्रिप्शन क्या है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स। ठीक है, तो एक सेकेंड, जीएसटी आ गया वापस। चलिए, सो अब यहाँ यहाँ पे डिटेल हम डाल देंगे। कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है तो हम्म जैसे अगर हम देखें हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 3060 है टोटल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से 3.111 में जाएगा, इंटरस्टेट है तो इधर जाएगा। ठीक है, ये 3B की समरी है। अभी सबसे पहले अगर हम समरी की बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 3B की,
तो मुझे बताइए आउटवर्ड के साथ क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी? यस, क्योंकि ये GSTR 3B है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अगर अभी के लिए टैक्सेबल सप्लाईज की बात लेके चलती हूँ। ये है सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, है ना, आउटवर्ड। जैसे हमारी कितनी थी यहाँ पे 3060। अब यहाँ पर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू भी आती है GSTR 3B में, कितनी है 20060। अब एक चीज और है, एक सेकेंड, ये इस रिपोर्ट पे पहुंच गई इसलिए एडिट नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। GSTR, हम्म, अब दो चीजें हैं। पहली यहाँ पर आके बताती हूँ, अगर आपने इनेबल करना है इंटीग्रेशन, तो आपको GST पोर्टल पे जाके माई प्रोफाइल के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे भी, माई प्रोफाइल के अंदर जाके लेफ्ट साइड आपका आता है मैनेज API, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी। मैनेज API के ऊपर क्लिक करके API इंटीग्रेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका वहां का डेटा है, इधर वाला सारा, वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा GST पोर्टल के साथ। ठीक है, GST का जो जोहो बुक्स में पूरा डेटा है GST पोर्टल के साथ इनेबल हो जाएगा। अब मैं अभी यहाँ पर आना चाहूंगी। ठीक है, अब अभी हम अभी तक हमने इनेबल नहीं किया है GST फाइलिंग ऑप्शन, तो सबसे पहले इनेबल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर GST का जो यूजर नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन फ्रीज करती हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि मैं मेल पे जाके अपने डिटेल्स ले रही हूँ। GST, जैसे मैंने ये यूजर ले लिया, चलिए लेट मी अनफ्रीज नाउ। रिपोर्टिंग पीरियड ले लेते हैं मंथली। अब यहाँ पर भी दो तीन चीजें आती हैं आगे बढ़ने से पहले। एक होती है मंथली रिटर्न एंड मंथली फाइलिंग, एक होती है मंथली पेमेंट एंड क्वार्टरली फाइलिंग। ठीक है, जिसको हम QRMP बोलते हैं। दोनों में फर्क समझिए, फिर इस पे वापस आएंगे, क्योंकि आज सिर्फ बेस बना रहे हैं, आज इसके ऊपर फोकस नहीं है कि परफेक्शन लानी है, आज सिर्फ बेस बनाया जा रहा है। चलिए, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंथली के ऊपर मंथली स्टेट उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट तो टैक्स की ऑब्वियसली GST की मंथली करनी करनी है, और रिटर्न भी फिर आप क्या कर रहे हो, मंथली फाइल कर रहे हो पेमेंट के साथ साथ, रिटर्न भी और टैक्सेस भी। लेकिन क्वार्टरली MR, यहाँ पर अगर देखा जाए, देख रहे हो QRMP, इसका क्या मतलब है QRMP का? यहाँ पर ये कि रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, कौन सी GST की जो रिटर्न है वो आप क्वार्टरली ही फाइल कर रहे हो, लेकिन जो पेमेंट हो रही है टैक्स की, पेमेंट ऑफ टैक्स, वो मंथली है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है पहले यहां तक? किसी को कोई डाउट? सो दैट मैं पोर्टल पे फिर आपको लेके चलूं। तो वो आपसे जब आप इनेबल करने के लिए देखते हैं, जब आप यहाँ पर GST फाइलिंग में इनेबल नाउ को एक्टिवेट करते हैं, आपने यूजर ID डिफाइन कर दिया, फिर रिपोर्टिंग पीरियड आपका मंथली है वो आपने डाल दिया, फिर आपको ये तो आपने क्या बोला है कि आप जो है मंथली अपनी रिपोर्टिंग करोगे, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस में जैसे कंपोजिशन वगैरह में है तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल हो रही है, हाउवर पेमेंट तो मंथली होगी। अगर ऐसा नहीं है, क्वार्टरली ही की बजाय मंथली पेमेंट ऑफ GST टैक्स के साथ साथ मंथली आप रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, तो फिर इसको डिसेबल रखना है। क्या रखना है? डिसेबल। लेकिन अगर आपकी GST रिटर्न क्वार्टरली फाइल हो रही है, याद रखें, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने का ये मतलब नहीं है कि आपके टैक्सेस भी क्वार्टरली फाइल हो रहे हैं। टैक्सेस मंथली पेमेंट हो रही है GST की, लेकिन सिर्फ रिटर्न क्वार्टरली फाइल हो रही है, तो फिर इसको इनेबल रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर इसको डिसेबल रखना है। इतना क्लियर है ये कभी कब इनेबल और डिसेबल करना है? QRMP स्कीम कब इनेबल और डिसेबल करना है, इतना सबको क्लियर है? Anybody having any doubt so that I can proceed further? Please give me the confirmation in the chat box.
चलिए, अब उसके बाद जनरेट फर्स्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म कब से, सपोज मैं ये मान के चलती हूँ इस मंथ से करना है, तो उसके बाद एक फर्दर जो है यहां पर एक बॉक्स इनेबल होता है, दैट इज प्योरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनेबल अप्रूवल प्रोसेस फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। तो यस, जोहो आपको एक ऑप्शन देता है कि अकाउंटेंट, हमें पता है अकाउंटेंट गलतियां करने वाला है, तो अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, इसका मतलब पता क्या होगा कि भाई वो रिटर्न वगैरह, मतलब वो पूरा का पूरा जो भी नॉर्म्स है, जीएसटी कितना फाइल करना है, क्या अमाउंट आया, सारा कुछ वो कैलकुलेशन तो करके बैठ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको इनेबल कर दिया, तो जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद या एक ऑथराइज्ड पर्सन खुद से उसको रिव्यू नहीं करता, तब तक फाइलिंग नहीं हो पाएगी। इसका ये मतलब है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इसको इनेबल कर दिया जीएसटी फाइलिंग अप्रूवल, तो जब तक क्रॉस वेरिफिकेशन रिव्यूअल नहीं होता तब तक वो फाइल नहीं होगी। तो इसमें आप अपना, जो मैंने यहाँ पर एडमिन वाला है उसको अप्रूव दिया हुआ है, ये जो अकाउंट है, तो इससे अप्रूवल होगा तभी आगे जीएसटी रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मैं इसको सेव करके आपको इतनी चीज मैंने बता दी। जीएसटी यूजर नेम, इवन हम यूजर्स को ऐड भी कर देते हैं, जैसे यूजर इस नेम से है, वो तभी नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, यूजर एक नॉर्मल उस पर भी करते हैं। चलो, एक मैं यहाँ पर आपको यूजर्स जो है, यूजर्स इन रोल में जाके जैसे इसको एडमिन पावर दे देते हैं, ये मैंने जैसे दिया हुआ है, ताकि वहां पर मैं आपको जाके दिखा सकूं। या इसको रीनेम कर देते हैं, वो बेटर हो जाएगा। SKG नाम दे, सेव, द यूजर इंफॉर्मेशन हैज बिन अपडेटेड। अब वापस उस पे आते हैं जीएसटी फाइलिंग पे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप इनेबल कर देते हो तो जीएसटी का जो भी आपका यूजर नेम है, जैसे मैंने यहाँ पर जीएसटी का यूजर नेम आ गया, रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, मंथली इनेबल कर दोगे तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगी, डिसेबल करोगे तो मंथली रिटर्न फाइल होगी। आज से हो गया, इसको इनेबल किया तो जिसका भी अप्रूव्ड यूजर का, जैसे मैंने ये कर दिया, तो अकॉर्डिंगली ये सेटिंग्स को आप सेव कर दोगे। अब नाउ टैक्स रिटर्न सेटिंग्स हैव बीन अपडेटेड। पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर नेम नहीं था, अल्फा न्यूमरिक था, तो ये सेव हो गया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं समझा, सबसे पहले बेस बनाया है। अभी तक क्या समझे, चार पांच चीजें समझी है। जीएसटी की ओवरव्यू लिया अभी तक हमने, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। फिर हमने बात करी कि आपने टैक्सेस के अंदर जाके, जीएसटी के अंदर जाके यस करके सारा जो है वहां पे डिटेल्स फर्निश करनी है। फिर हमने सीखा कि किस तरह से जीएसटी फाइलिंग्स में जाकर, लेफ्ट नेविगेशन बार में जीएसटी फाइलिंग्स में जाके आप क्या कर रहे हो, जीएसटी फाइलिंग्स में जाके आप क्या कर रहे हो, जीएसटी फाइलिंग्स में जाके आप यहाँ पर इनेबलमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनेबल भी कर दिया, चलो इनेबल कर दिया। अब इस तरह से आपका डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा जब आप एक बार इनेबल कर दोगे। हियर इज द डैशबोर्ड। इनेबल करने के बाद क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। तो क्या डैशबोर्ड तक क्रिएट करना हमने सीख लिया जोहो बुक्स में? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। कोई भी रिपोर्ट जनरली जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी रिव्यू कर सकता है, जरूरी नहीं उसको सीए होना है। वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि सीनियर जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं होगा। चलिए ठीक है अविनाश, चलिए। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन हैं, जैसे अगर हम GSTR 3B की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही चीजें जाएंगी, आउटवर्ड सप्लाईज की भी, इनवर्ड सप्लाईज की भी। अगर GSTR 1 की बात करें
तो जीएसटीआर 1 में कौन सी डिटेल जाएंगी? जीएसटीआर 1 में डिटेल जाएंगी आउटवर्ड सप्लाई की, ठीक है। सो यहां पर आ गई हमारी जीएसटीआर 1 की डिटेल्स, ठीक है। जीएसटीआर 1 पे हम आ गए जीएसटी फाइलिंग्स के अंदर। सो यहाँ पर अब देखिए बेटा, बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस, अब यहाँ पर जो मैंने इवन एग्जांपल भी लिया था इस एक्सेल शीट में, वो वापस आऊंगी। बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, ये मैंने कितना लिया था? टोटल इनवॉइस 14160, जीएसटी है 2160, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं, कितना जीएसटी है? 2160 का जीएसटी है। सो बी टू बी इनवॉइसेस में टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। कितना? 14160। ट्रांजैक्शन टाइप, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आप खुद भी एंट्री डाल सकते हो डिटेल, या अगर आपने जोहो बुक्स में कोई ऑलरेडी एंट्रीज करके रखी हैं तो वहां से भी, जैसे अब यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि हमने अलग से नहीं, हम यहाँ पर मैनुअली एंट्रीज डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस पे क्लिक करा, ठीक है। सो ऑल इनवॉइसेस पे अभी तक नहीं, एक्शन ऑन जीएसटी टू बी एडेड, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेम एग्जांपल जो हमने एक्सेल पे क्रिएट किया था, अब ये बनाते हैं, एक इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है। चलिए, कितना इनवॉइस है? 12,000 का है, बी टू बी इनवॉइस। अब हम चलते हैं बेटा जी यहाँ पर और बनाते हैं एक इनवॉइस जो हमारा गिवन एग्जाम्पल था। चलिए, न्यू इनवॉइस क्रिएट किया, सिलेक्ट अ कस्टमर, क्या नाम पे रखा है? बाबा टेंट हाउस, है ना। बाबा टेंट हाउस, ये हमने सर्विस का लेते हैं यहाँ पे, रादर सर्विस कर दीजिए, क्योंकि हमने रेट सर्विस वाला लिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर भी कर देते हैं, सर्विस कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, अब हमारा है बाबा टेंट हाउस, तो यहाँ पर क्या ये ऑलरेडी एडेड है? नहीं, तो मैं न्यू कस्टमर यहाँ पे बना लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ। क्या है? बाबा टेंट हाउस। डिस्प्ले ने मुझे क्या रखना? बाबा टेंट हाउस ही रखना है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो रख दीजिए। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी ट्रीटमेंट। सिलेक्ट अ जीएसटी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर है कि अगर वो आपका बिजनेस टू बिजनेस है, क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, तो मुझे रेगुलर वाला ये सिलेक्ट करना होगा। अगर वो कंपोजिशन स्कीम ली हुई है हमारे कस्टमर ने, तो फिर ये आएगा। अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो ये आएगा। बिल्कुल रेगुलर कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तो ये आएगा। रेगुलर बी टू सी है तो कंज्यूमर आएगा, ठीक है। तो गिवन सिचुएशन में एनालाइज करके बताइए कि मैं कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करूं। कम ऑन, बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास, कौन से सिलेक्ट करना चाहिए बताएं मुझे। ऑब्वियसली अगर मैं इसको मान के चलती हूँ बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस, मेरा भी बिजनेस है एंड इसका भी बिजनेस है, जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बाबा टेंट हाउस, रेगुलर सिलेक्ट हो गया। इसका जो भी जीएसटी नंबर है, अभी के लिए मैं अभी अपना EKPS वाला ले लेती हूँ, क्योंकि वो इनवैलिड एक्सेप्ट नहीं होगा फिर। अभी 1344 ही, तो मैंने कुछ ऐसे ले लिया अभी एग्जाम्पल के पर्पज के लिए। बिजनेस लीगल नेम बाबा टेंट हाउस, मैंने फिक्टिशियस लिया, बाद में जाके मैं एंट्रीज डिलीट कर दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझाने के परस्पेक्टिव से लिए। चलो, बाबा टेंट हाउस ये बिजनेस का लीगल नेम है, पंजाब में है, ये पूरा आ गया। अब ये टैक्सेबल है, बिल्कुल है। अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे साथ पड़ा है, जो कि मैं मान के चल रही हूँ नील है, कोई क्रेडिट लिमिट के नहीं है, इनेबल अलाउ पोर्टल एक्सेस फॉर दिस कस्टमर करना है। अगर मैं इसको इनेबल करूंगी, इसका मतलब पता क्या होगा, कि जोहो में बुक्स में मैं जो जो एंट्री डाल रही हूँ, अगर उसका भी बाबा टेंट हाउस का भी जोहो के ऊपर अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस रेज हुआ, मुझे पेमेंट रिसीव हुई उससे, तो उसके एंड पे भी वो सारी चीजें दिखने लगेंगी, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, इनेबल करती हूँ। अभी हावर मैं इसको डिसेबल रखती हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जोहो पे उसका नहीं, वो अकाउंटिंग करता है, किसी और सॉफ्टवेयर पे करता है, या फिर अगर वो जोहो पे अकाउंटिंग करता भी है, तो मतलब उसको मैं एक्सेस नहीं देना चाहती कि मेरे यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको मैं डिसेबल रखती हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया, बाबा टेंट हाउस, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सो आइटम क्या
मैंने सर्विस रेंडर करी है, मैं ये मान के चलती हूँ। सो ऐड, यहाँ पर मैं मान के चलती हूँ आइटम डिटेल्स, तो ऐड अ न्यू आइटम सर्विस। तो अभी के लिए बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, टेक्स्ट प्रेफरेंसेस सर्विस, तो मैं सिर्फ एक सर्विस नाम से क्रिएट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी की एंट्री केसेस समझाने के लिए मैंने सेव कर दिया। और इसका प्राइस स्टिपुलेट कर देती हूँ सर्विस का। चलो ये मैंने ऐड करके रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्विस मेरा आ गया। अब आप ध्यान से अगर देखें, ये मेरा इनवॉइस रेज हो रहा है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या था, 18% जीएसटी भी है, जिसका अमाउंट निकल के आता है 2160। अगर मुझे यहाँ पर जीएसटी मैंने इनेबल करा हुआ है और मुझे जीएसटी की कैलकुलेशंस भी चाहिए, ठीक है, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनवॉइस रेज करते वक्त तो हमेशा याद रखें, यहाँ पर टैक्स रेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जीएसटी के विद रिस्पेक्ट टू, क्या ये टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है, क्या टैक्स ब्रैकेट का रेट है 18%, इसको मैंने इनेबल कर दिया कि जीएसटी का टैक्स रेट है 18%, है ना। तो अभी अमाउंट जो है कैलकुलेट हो जाएगा, मैंने यहाँ पर ये कर दिया। चलो अभी मैं इसको चेंज कर देते हैं, अपडेट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारा आ गया 14160, जो मैं आपको गिवन एग्जांपल में बता रही थी। ठीक है, ये मैंने रेस कर दिया। अभी के लिए मेरे को कोई फर्दर इनवॉइस की मैं वो नहीं देख रही, मैंने इसको सेव एंड सेंड कर दिया। एंड दिस इज ओनली नंबर्स, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर तो नहीं, इसको सेव कर दिया। लेंथ ऑफ द हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड और एसएससी मिनिमम 6 डिजिट्स, एसएससी नहीं डाला क्या नंबर, एक सेकेंड, सैक कोड, हाँ सैक कोड डालना होता है गुड्स के केस में, जैसे एचएसएन होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वैसे ही सर्विस का होता है 6 डिजिट का, जैसे रख लेती हूँ 4 5 6 7 8 9, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, ये सेव कर दिया। ठीक है, चलिए। सो इनवॉइस विल बी ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड वंस यू सेंड इट, ये मैंने इनवॉइस रेज कर दिया। और ये कस्टमर को भी मैं अगर चाहूँ तो जो भी मैंने मेल आईडी उसका ऐड किया, उस कस्टमर को भी चला जाएगा। मैंने मेल आईडी अभी नहीं ऐड किया, अगर मैं यहाँ पर कस्टमर का मेल आईडी अगर ऐड कर देती तो उसको चला भी जाता। अभी के लिए इनवॉइस सेव हो चुका है। अब मैं आपको इसकी एंट्री केसेस बताती हूँ। अगर हमें जाके देखना हो, रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टैक्सेस में गए और जो हमने यहाँ पर आपका जीएसटीआर, अच्छा एक चीज और याद रखें, जो कंपोजिशन स्कीम वाले थे और जो बिग टैक्स पेयर्स हैं उनका कहाँ पर दिखता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में दिखता है। बट अभी के लिए हम चलते हैं अपनी जीएसटीआर 3B की समरी में, इसको रीलोड करते हैं। मतलब जो भी हम इनवॉइस जैसे वहां पर बनाएंगे, तो अगर इनेबलमेंट है तो हमें वो रिपोर्ट्स में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये मैं आपको बता के चलना चाहती हूँ। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और वो भी एंट्री पास कर लेते हैं अगर हम परचेज कर रहे हैं किसी से। जीएसटी पे फाइलिंग पे वापस आते हैं। चलिए, रिपोर्ट समरी, रिफ्रेश होने दीजिए इसे। रिफ्रेश हो जाएगा तो ये थोड़ी देर बाद वहां पे विजिबल होगा, तब तक हम ये वाली एंट्री भी पास ऑन कर लेते हैं। ये वाला तो हमारा हो गया 14160 वाला। फिर अगर बिजनेस टू कंज्यूमर वाला इनवॉइस भी है, कितना 5900 का, वो भी देख लेते हैं। कहाँ पर जाके करेंगे, सेल्स के अंदर इनवॉइस क्रिएट करना है, न्यू इनवॉइस, लता। लता का मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, फिर एक नया कस्टमर नहीं तो ऐड करना पड़ जाएगा। इसको जो ऑलरेडी कस्टमर यहाँ पे दिख रहा है उसमें ऐड कर लेंगे। कौन कौन से दिख रहे हैं, जैसे जो ऑलरेडी किसी पर्सन का नाम हो,
जैसे मलाइका खान, मैं यहाँ पे मलाइका का ले लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये B2C वाला हो रहा है, अब कौन सा, बिजनेस टू कस्टमर वाला। चलो, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगर टैक्स प्रेफरेंसेस, अब मुझे आपका 100% फोकस रिक्वायर्ड है। जीएसटी ट्रीटमेंट नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो अगर आप फ्यूचर में सारी ट्रांजैक्शंस के लिए जीएसटी रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर सकते हो। अगर कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है तो आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, लीव कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसी कस्टमर के लिए, मतलब इस कस्टमर के साथ अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेके चलते हो, आप ये अगर यहाँ पर ये बोल देते हो कि ये कंज्यूमर है, इसके लिए हर बार वो आपसे ना पूछे कि ये बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने कंज्यूमर यहाँ पे डाल दिया तो B2B इनवॉइस जनरेट होगा या B2C इनवॉइस जनरेट होगा? B2C। क्यों? क्योंकि देखो, जिनका B2C होता है उन्हें तो एज सच इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह लेना नहीं होता, कस्टमर्स होते हैं वो। ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे मैंने यहाँ पर स्टिपुलेट कर दी पंजाब। ठीक है। और जो भी डिटेल्स हैं, इसको भी सर्विस जैसे गई है तो मैं यहाँ पर सर्विस ले लेती हूँ। सपोज यहाँ पर मैं रेट, अगर हम चाहें अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और टैक्स रेट जीएसटी का इतना हमने एग्जाम्पल में लिया, वही लेकर चलेंगे। 5000 का लिया था तो वही लेंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपर वो दिखा भी पाऊँ। और 18% है ये सपोज जीएसटी टैक्स ग्रुप के 18% में आता है। ठीक है। सो ये 5900 का इनवॉइस जनरेट हो गया। ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया। एंड अगेन वो सैक कोड डाल देंगे, सैक कोड अपडेट कर देंगे। 2 3 सैक कोड, जैसे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गुड्स का कोड होता है, वैसे सर्विस का भी कोड होता है 6 डिजिट का। 6 डिजिट का कुछ भी डाल देती हूँ अभी। 84843 सेव। सो मैंने इसको इनवॉइस ये क्रिएट कर लिया। ठीक है। ये इनवॉइस भी मेरा क्रिएट हो चुका है इनवॉइसेस के अंदर। ठीक है। ये देखिए आपके सामने बाबा टेंट हाउस का भी इधर हो गया। अभी ये ड्राफ्टेड फॉर्म में है। जोहो में हमेशा एक चीज याद रखें, जब अभी तक मैंने रिपोर्ट्स के अंदर जाके देखा था, अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ड्राफ्ट फॉर्म में है। मैं आपको किसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करके दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम रिपोर्ट्स में जाने के बाद टैक्सेस में जाते हैं और GSTR, अभी मैं चैट बॉक्स में मैसेजेस पढ़ूंगी, बहुत सारे आए हैं, आई विल कम टू इट लेटर ऑन। तो क्या अभी यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है? अभी नहीं हुआ है ना। अब मैं आपको वापस से यहाँ पर सेल्स के इनवॉइसेस पे लेके चलती हूँ। चलिए, अब मैंने इनको सबमिट फॉर अप्रूवल, जो ये वाला था, सबमिट अप्रूव हो गया। देन लाइकवाइज सबमिट फॉर अप्रूवल, क्योंकि अगर सेटिंग्स ऐसे सेव कर रखी हैं कि एक पर्सन जब तक इनवॉइस को अप्रूव नहीं करेगा तो इनवॉइस चढ़ेगा नहीं। अब आप देखो, अब ये आ गए है ना, अप्रूव भी हो चुके हैं। और किसने अप्रूव करे हैं, किसने सबमिट करा? अभी तो हमने एक ही पर्सन को यहाँ पे अथॉरिटी दी है। जोहो के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनवॉइस जब आप जनरेट करते हो, किसने किया, किसके द्वारा सबमिट हुआ और किसने अप्रूव किया, आप सब कुछ देख सकते हो। अब हम यहाँ पर चलते हैं रिपोर्ट्स पे, और एक आपको एस्पेक्ट मुझे दिखाना है, उस पे मैं आती हूँ। और आपके चैट बॉक्स पे मैं मैसेजेस भी देख लेती हूँ। नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं आपके मैसेजेस देख लूँ। अब आप सबके मैं मैसेजेस देखती हूँ। ये सैक कोड कोई लेना नहीं पड़ता बेटा, ये कोड होता है, जैसे गुड्स का एक HSN कोड होता है, वैसे सर्विस का वो होता है। देन अब चेक्स में चलते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इसको। लेट इट बी रिफ्रेश्ड। चलिए, टैक्सेस, और इसको करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को इधर।
चलिए, जीएसटी आर 3 भी समरी। अब एक चीज हमेशा याद रखें बेटा, थोड़ा सा इसको अपडेट भी ये हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दिस मंथ टुडे, कि जब भी हम कोई एंट्री वगैरह प्लेस करते हैं उसको रिफ्रेश होके यहाँ पर तो वो एंट्री आ ही जाएगी चैट बॉक्स में। अविनाश, एक सेकंड में आपका देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हो आप। एक ही बार बेटा थोड़े डाउट्स लिख के रख लिया करो बार बार। क्या है मैम? जीएसटी पोर्टल जीएसटी वन में ऑटो, बिल्कुल सैयद रोमान, जो हमने नेक्स्ट वीक करना है ना, बिल्कुल ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जीएसटी पोर्टल पे जाके, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी भी, जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद आप अपना लॉगिन करेंगे, जो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी या लाइव क्लास में जैसे भी होगा। तो लॉगिन करके माई प्रोफाइल में जाना होता है, एक एपीआई इंटीग्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम लैंग्वेज वहां पे मैनेज एपीआई के अंदर उसको एक्टिवेट करके फिर जो भी आप डेटा जोहो में डाल रहे हो ना, हर बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वहीं से रिटर्न फाइल हो जाती है। वो भी हमने नेक्स्ट वीक के उसमें डिटेल में कवर करना है। आज तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेस बनाया कि जीएसटी का एक्चुअल में जोहो के अंदर कहाँ कहाँ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सैयद बात करें और दूसरे स्टूडेंट्स भी, तो अगर हमें सबसे पहले जीएसटी एक्टिवेट करना होता है, स्टेप नंबर 1, जीएसटी इनेबल करने से भी पहले क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सेटिंग्स में जाके हमें, टैक्सेस में जाकर हमने ये समझा कि हमें यहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपको टैक्सेस में जाके यस करना पड़ता है, जीएसटी सेटिंग्स में जाके आपने इसको इनेबल किया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जीएसटी फाइलिंग पे आए, और जीएसटी फाइलिंग में आने के बाद आपने इनेबल किया, और इनेबल करने के बाद ये इंटरफेस आया है। उसके बाद पुश टू जीएसटीएन, ये जिसका हम एक एग्जाम्पल के विद रिस्पेक्ट टू भी सीखेंगे, ठीक है। रिटर्न आप यहीं से फाइल कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटो पॉपुलेट भी हो जाती है, रिकंसिलिएशन भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इनवर्ट सप्लाई, इवन यहां पर आपको डेटा मिलेगा जो आपने सप्लाई, जो आपने जहां पर जीएसटी रिसीव किया क्लाइंट से, जहां पर आपने पे करा है वो यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। अब जो जीएसटी की पेमेंट्स आपने रिकॉर्ड करनी है, अगर आपने जीएसटी पोर्टल पे जाके ऑलरेडी पेमेंट कर दी है तो आप जोहो बुक्स में उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कैसे, कैसे इसके लिए जाना है फिर से बताती हूँ। जीएसटी फाइलिंग में गए, अभी तक अगर हम मान के चलते हैं ऑटो पॉपुलेट इंटीग्रेटेड नहीं है, जीएसटी फाइलिंग में गए, जीएसटी पेमेंट्स पे गए, ये पेमेंट करने की एंट्री है, फाइलिंग की एंट्री नहीं है। फाइलिंग की यहाँ पर आ जाती है फिर आगे जाके, एनुअली वो अलग है। पेमेंट की एंट्री है, रिकॉर्ड योर पेमेंट, रिकॉर्ड पेमेंट। सपोज ये आपने आज इसकी पेमेंट करी है, तो किस बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, सपोज मेरे आईसीआईसी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल दो अभी, ठीक है, इसके थ्रू पेमेंट हुई है। चालान क्रिएट करते हैं हम, है ना, चालान की डेट सपोज ये आज की है तो आज की डाल दोगे, ठीक है। देन एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी पोर्टल पे जब आप चालान क्रिएट करते हो ना, तो एक पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी पेमेंट का जब चालान वहां पे क्रिएट होता है तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। देन उसके बाद कितना आपने जीएसटी का पेमेंट करा, जैसे गिवन सिचुएशन में हमारा अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ हम यही वाला लेकर चलते हैं, अगर सिर्फ इसको हाईलाइट कर देते हैं, अभी मैं मैनुअल वाला आपको सिखा रही हूँ, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं, कितना था, सपोज यही मान के चलते हैं 2160 का ही था, है ना, और 1530 वो है टाइमली पेमेंट। अगर आपने कर दिया तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट जीरो होने वाला है, ठीक। फीस अगर आपने खुद किया कुछ है नहीं, कितने का मान के चलते हैं, 1530, ये कैसे आया, ये आपका जो 213060 है दोनों का, उसका, इसका और इसका दोनों का हाफ कर दिया, है ना, क्योंकि 9%, 18% अगर टोटल पे करा तो 9% किसका है, फेडरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आईजीएसटी, जो सेंट्रल उसका, और स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी 18%, मतलब हाफ उनका, 18% का हाफ 9%। तो 15, ये कितना है, 2160, ये है 1530। तो यहाँ पर आप जो पेमेंट है, अगर आप जीएसटी पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये आपने बाइफरकेशन करके दिखाई है। अब यहाँ पर अगर आपने अलग से शो करें, लेट इट बी 0, 3060 का हो गया। ये पेमेंट आप रिकॉर्ड भी यहाँ पर करके इस तरह से कर सकते हो। ये हमने क्यों करा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा ये मुझे जो बता सके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नेक्स्ट वीक इसको और डिटेल में थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या है कि अगर पहले से जोहो जीएसटी पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है एपीआई की के द्वारा, अगर दोनों पे अलग अलग हम एंट्री कर रहे हैं, हाउवर उसके क्रेडेंशियल्स हमने यहाँ पर एक्टिवेट करे हुए हैं, किसको, इनेबलमेंट, कि हम जीएसटी वाली सारी एंट्रीज डाल रहे हैं, तो जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर ये कौन सा है कि हमारा जो कस्टमर पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जीएसटी के चालान में आया होगा, ये वो है। तो यहाँ पर जाके देखें तो अब हमने जीएसटी की पेमेंट कर दी है, ये उसकी एंट्री चढ़ गई है। ठीक है, जीएसटी की पेमेंट की एंट्री, ये हमने क्या देखा कि हम जीएसटी फाइलिंग में गए, अगर हमने ऑटोमेट करके नहीं रखा है, मैंने क्या बोला, अगर हमने ऑटोमेट करके नहीं रखा, हमने खुद यहाँ से पेमेंट दिखानी है, तो हम जीएसटी फाइलिंग के अंदर जाके लेफ्ट नेविगेशन बार में जीएसटी पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे और पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमने क्या करा है, मैनुअली पेमेंट को रिकॉर्ड किया है। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? मैं तभी आगे बढ़ूंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। पूछ सकते हैं आप अपने अपने क्वेरीज, जो भी अभी आपकी क्वेरीज हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक बार अगर आपने इनेबल करा हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पे भी लेके चलती हूँ, जस्ट वेट। अब यहाँ पर बेटा जी, अगर हम जीएसटी फाइलिंग पर आ रहे हैं, है ना, सो GSTR 1 जो है, जिसमें हमने सारे आउटवर्ड सप्लाई का करना है, अगर मैं इसके ऊपर स्टेप नंबर 1 क्रिएट योर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करती हूँ, सो मुझे यहाँ पर इनवॉइसेस मिल जाते हैं। सो मैं अगर यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर दिया। अब अपनी अपनी क्वेरीज प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पूछ लीजिए चैट बॉक्स में क्वेरीज प्लीज। यस, एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर? अब क्वेरीज आई हैं। मैम जीएसटी पोर्टल पे भी इनकम टैक्स भी कवर होने, नहीं बेटा, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है अविनाश, और इनकम टैक्स अलग है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। सो इनकम टैक्स के विद रिस्पेक्ट टू अभी हम नहीं समझ रहे, अभी हमारा फोकस किस पे है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के ऊपर है। ठीक है जी। और जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं समझ गई, क्या वो भी कवर होगा? तो सबसे पहले जो जोहो के साथ जिसकी इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट टैक्स की है, बहुत बड़ी आप इनवॉइसेस बनाते हो, तो उसके ऊपर अभी फोकस है। जब हम केस स्टडी करेंगे तो वो वाला एस्पेक्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है अविनाश, ओके। सो फिर से आपको लेके चलते हैं, सेल्स टैब को क्लोज करते हैं। ईवे बिल्स भी हम एक लेक्चर में सीखेंगे, बट अभी के लिए आज सिर्फ और सिर्फ हमने बेस बनाया है। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखें, सो यहाँ पर जो हमने इनवॉइस इवन पास्ट में भी बनाए, यहाँ पर प्लस कर दें, अगर एक आपको मैं सेपरेटली क्रिएट करके, अगर आपने ऑलरेडी भी करा हुआ है तो हम्म। अब एक चीज देखें कि या तो आप क्या करोगे, जीएसटी फाइलिंग में आओगे, यहाँ से भी अगर आपको कोई जीएसटी वाला इनवॉइस क्रिएट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। क्रिएट ट्रांजेक्शन से जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स बल्क में उठा के जीएसटी पोर्टल में ले जाके आपको, ये पता क्यों है कि आपने सारी की सारी जोहो से बल्क में डेटा उठाया, जीएसटी पोर्टल पे गए और वहीं से फिर रिटर्न फाइल कर दी, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो कि हम नेक्स्ट वीक के सेशन में बहुत ही डिटेल में करेंगे। अभी के लिए प्राइमरीली जो हमारा फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि किस तरह से
3 चीजों के ऊपर हमने आज बात करी है। कौन कौन सी, फिर मैं नोट्स पे भी वापस आऊंगी। पहली कि किस तरह से जीएसटी का क्या है, कैसे जीएसटी एक्टिवेट करना है, मतलब उसको रजिस्टर दिखाना है, फिर इनेबल कैसे करना है, और उसकी जो भी फाइलिंग रिपोर्ट सेक्शन के अंदर हमें दिखती है। अब जो मेरे नोट्स हैं, जो मुझे मेरा एक टारगेट था, क्योंकि थोड़ा लंबा ही हो गया लेक्चर, GSTR 1 और GSTR 3B का, वो भी मैं बता देती हूँ, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। GSTR 1 में सारी जो आपने सर्विस किसी को दी होती है आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर लगता है। GSTR 3 में आउटवर्ड सप्लाईज के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिटेल आ जाती है, इनवर्ड सप्लाईज की भी। मतलब आपने अगर किसी से गुड्स खरीदी तो उसके ऊपर आपने जीएसटी पे करा है, वो वाला डेटा भी आ जाएगा GSTR 3B में। और अगर आपने गुड्स किसी से खरीदने के बजाय बेची, जो कि GSTR 1 में कवर्ड था, इन नटशेल समझने के लिए GSTR 1 में किसी को गुड्स बेची, जीएसटी लगा, GSTR 1 में कवर्ड होगा। और अगर किसी को गुड्स बेच रहे हो तो किसी से पास्ट में खरीदी थी, उसी को प्रोसेसिंग करके बेच रहे हो, तो जो आपने गुड्स खरीदी उसके ऊपर भी जीएसटी पे करा होगा। तो GSTR 1 की डिटेल्स के साथ साथ जिससे गुड्स खरीदी या सर्विसेज जिससे ली, उसकी भी डिटेल्स साथ में कंबाइन कर लें तो वो GSTR 3B में आ जाती है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है मैंने ये बोला है GSTR 1 में जिसको हमने गुड्स बेची या सर्विस दी वो डिटेल आएंगे, GSTR 3B में वो तो आएंगे आएंगे GSTR 1 वाली। और साथ में अगर हमने किसी से गुड्स खरीदी हैं या किसी से कोई सर्विस ली है तो वो डिटेल भी आ जाएंगी। तो एक कंसोलिडेटेड समरी है। हमेशा GSTR 1 की अगर बात की जाए, वो मंथली या क्वार्टरली कैसे भी आप फाइल कर सकते हैं। हाउ एवर अगर हम GSTR 1 की बजाय 3B की बात करें कंसोलिडेटेड वाली, वो मंथली फाइल होती है। इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल आती है, GSTR 3B में समरी जाती है। पर्पस अगर हम इसका GSTR 1 का करें डिटेल में होता है, GSTR 3B में टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन के लिए होता है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लूंगी फिर ही आगे बढ़ूंगी। चलिए, एक रिटेलर है महाराष्ट्र में, ही परचेजेस गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम अ सप्लायर इन गुजरात। जीएसटी रेट है 18%, राइट। सो 15,000 के ऊपर 18%, यहाँ पर कितना टैक्स उसको कलेक्ट करना है? 15,000 के ऊपर 18%, तो वो 2,700 क्या करेगा, उससे टैक्स कलेक्ट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। इसी के साथ साथ हम ये लेके चल रहे हैं कि आपने भी किसी से गुड्स खरीदी और उसके ऊपर 18% जीएसटी पे करा है। अब ये क्या है? किसी से कुछ गुड्स परचेज करी है और आपने आगे पेमेंट करी है जीएसटी की उसको एक्स्ट्रा। 10,000 की गुड्स परचेज करी थी, 18% जीएसटी, तो 1,800। अब जो गवर्नमेंट को आपको देना है इतना, तो अगर आपने किसी को कुछ बेचा, 2,700 आपने उससे ले लिए हैं, लेकिन अगर आप कोई गुड्स किसी से खरीद के आए हो तो आपने भी तो 1,800 पेमेंट करी है ना। तो लॉजिकली लेमन, अभी इसको आउटवर्ड इनवर्ड सब भूल जाओ, सिंपल सी लैंग्वेज को समझिए। जब मैंने किसी को कोई गुड्स बेची तो मैंने अगर उससे 2,700 रुपये एक्स्ट्रा लिए तो मैंने गवर्नमेंट को भरने हैं। यही अगर मैंने किसी से गुड्स बेची थी, ठीक है, यही अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदी है तो मुझसे भी वो 1,800 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो तो एडजस्ट होके मुझे गवर्नमेंट को नेट अमाउंट पे करना चाहिए ना। सो वेलकम टू जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट। तो यही इसका मतलब है कि हम नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे जो 900 है, जो मैं आपको ये अदरवाइज इस एग्जांपल में भी, जो मैंने एक्सेल शीट में एग्जांपल लिया था, सॉरी, इस पे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। सो अब ये जो 900 का जीएसटी है, हाफ सेंट्रल को जाता है, हाफ स्टेट को जाता है, तो 450 और 450 हो गया। क्या इस एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए, अब यहाँ पर जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग्स में जाके क्या करा था? जीएसटी को एक्टिवेट करा था। यही मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करा है। मैंने क्या करा है? जोहो बुक्स में जाके, सेटिंग्स में जाके, टैक्सेस में जाके जीएसटी को क्या करा है हमने? जीएसटी सेटिंग्स को क्या करा है? यस, जो पहले से अगर नो था, यस करके डिटेल्स डाल के ऐड कर देंगे। उसके बाद वापस आते हैं नोट्स पे। अब एक बार आपने एक्टिवेट करा, अभी जीएसटी क्या करा? एक्टिवेट। दूसरा है आपने इनेबल जीएसटी करना है, वो मैंने आपको कहाँ पे सिखाया?
सेटिंग्स में जाके इनेबल जीएसटी ऑप्शन, सेट जीएसटी फाइलिंग्स में जाके हमने इनेबल करा था, तभी हमारे सामने ये इंटरफेस आया है, जो कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये भी मैंने बता दिया। तो आज का एक मोटिव जो था इस लेक्चर में, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करेंगे, और किस तरह से एक्टिवेट करने के बाद हमने उसको इनेबल करना है। एक्टिवेट जीएसटी में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने एक्टिवेट करा और उसको इनेबल करा, अब उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, जीएसटी के रेट स्टिपुलेट कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन कर दी ट्रांजैक्शंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्फ़िगर जीएसटी ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शंस, की अगर आप जोहो के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल परचेज है ना। तभी तो जो ऑटोमेटिकली होगा तो रिपोर्ट्स में जाके आप देख पाओगे फ्यूचर में। ये वाला जो पार्ट मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन के अंदर, रिपोर्ट सेक्शन के अंदर टैक्सेस के अंदर जाके यहाँ पर आपको समरी तभी दिखेगी, जीएसटीआर 3B की समरी यहाँ पर जो तभी दिखेगी जब आप उसमें ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कर लेंगे, कि इसमें इनेबलमेंट करेंगे इनवॉइसेस के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पर जो स्टेप नंबर 4 है, विच इज स्टिल टू बी डन, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलकुलेशन करके दिखाई है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो रिपोर्ट्स में वो विजिबल होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीक के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में करेंगे। और पोर्टल पे जाके एपीआई लॉगिन भी, उसका भी एक लगेगा, तो जब मैंने जीएसटीआर के भी रिटर्न फाइल करनी है तो मैं उसका एक रिकॉर्ड कर लूंगी, तो वो भी पोर्टल में डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो कॉन्फ़िगर करना है जीएसटी को लेकर, ताकि वो आपको रिटर्न्स में दिखे। अब एक यहाँ पर लास्ट में चलते हैं, एक लास्ट पर्सपेक्टिव क्लास को वाइंड अप करने से पहले। चलिए, तो वो जोहो बुक्स में गए, सेल्स, एक आपको फटाफट से क्विक एस्पेक्ट बताना है। जीएसटी फाइलिंग, क्रिएट योर ट्रांजैक्शंस, जैसे ये मैंने लेके चली एयर कूल एंटरप्राइजेस, जीएसटी ट्रीटमेंट इस कस्टमर के लिए, ये रजिस्टर्ड है। जीएसटी नंबर को भी 15 डिजिट का ले लो। तो अभी मैं यही वाला डाल दूँ। अपडेट कर दिया इनवॉइस वगैरह, जो भी मुझे डिटेल यहाँ पे फर्निश करनी है। सो यहाँ पर लेके चलते हैं एयर कंप्रेसर, ये गुड्स का जो कोड है ऑलरेडी यहाँ पर लेके चलते हैं। चलिए, देन सपोज ये टेक्स्ट ग्रुप इसमें आ रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 5% में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ इसको। और ये मैंने यहाँ पर HSN कोड 6 डिजिट का, ज्यादा डल गई, 1234, अब हो जाएगा। चलो इसको करते हैं सेव एंड सेंड। ये हो गया इनवॉइस क्रिएट। अब ये चाहते हो कस्टमर को ये भी जाए साथ, तो उसको सेंड कर सकते हो, जो भी मेल आईडी पे आपको सेंड करना है। हाउएवर अभी के लिए मैं इनवॉइसेस पे आई, तो ये अभी ड्राफ्ट में है। सबमिट फॉर अप्रूवल, यस। अप्रूव, यस। रिकॉर्ड फॉर पेमेंट, अगर पेमेंट भी रिकॉर्ड हो गई है तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर हो गई, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर मैंने इनवॉइस क्रिएट करके सारी डिटेल्स आई हैं। अब जो मुझे यहाँ पर आपको एक एस्पेक्ट बताना है, जो हम नेक्स्ट वीक पूरा डिटेल में करेंगे,
कॉन्फ़िगरेशन करके आपको प्रॉपर दिखाऊंगी उसमें मैं, है, और अभी के लिए ठीक है, उसमें मैं पहले आपको नेक्स्ट वीक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगी, तभी आपको पूरा क्लियर होगा। ये देखो, अभी आ गया बेटा डेटा, जो ये 200 और 200 का है, क्या ये रिपोर्ट में अब दिख पा रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी इन द क्लास? जो जिन्होंने लास्ट तक बैठने का पेशेंस दिखाया है। अविनाश, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको आंसर करूंगी। तो क्या ये जो अभी हमने इनवॉइस रेज करा, ये दिख गया यहाँ पे? यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी इन द क्लास हूसोएवर इज प्रेजेंट, लेट मी सी। अविनाश, हाकिम, हिमांशु, पराग, राफी, रहमान, रेडमी, सनक और एवरीबडी इन द क्लास, जो हमने वो रेस करा इनवॉइस, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे जीएसटीआर 3B में दिख गई इनवॉइस का अमाउंट। यस और नो? अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ये वर्क करता है, राइट? अब ऐसे ही अब आपको मैंने टास्क दिया है कि अब आप, जैसे हमने ये आउटवर्ड सप्लाई का करा है ना बेटा जी, अब आप क्या करें, गुड्स परचेज का जाके जाके एंट्री करें, है ना, ये सर्विस अवेल को जाकर, तो वो आपको फिर कहाँ दिखेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो दिखना चाहिए, ठीक है। कोई आपने कहीं से मतलब सर्विस रेंडर ना करके कोई गुड्स इंपोर्ट करिए, किसी की सर्विस ली है, अगर आप बोलो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट आई जस्ट वांट कि आप भी अपने लेवल पे इसको ट्राई करें ताकि चीजें आपको क्लियर हो। हाउएवर किस तरह से इस रिपोर्ट में जनरेट होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इन अ नटशेल, सो यहाँ पर एक और ओपन करते हैं, हॉटस्पॉट हो गया था वहां पे, दैट्स वाई। तो जीएसटी इन जोहो, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मैनुअल भी कर रहे हैं, है ना, हमने मैनुअल करने का क्या मतलब है कि हम जोहो में सारी एंट्रीज तो हैं, हमारी जीएसटी को लेकर सारी चीजें हैं, बट हम जो जीएसटी में फाइलिंग करते हैं वो जीएसओएन जैसे होता है ना, डेटा पूरा जीएसओएन में लेके, मतलब खुद जीएसओएन के अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि डेटा डाउनलोड करके सीधा जीएस यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। किससे डेटा एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्टेड फ्रॉम जोहो एंड टेकन टू, कहाँ पे ले जाते हैं ये डेटा सारा? ये सारा डेटा ले जाते हैं फिर जीएसटी पोर्टल पे, है ना। इसके लिए हमारा क्या है स्टेप्स? सबसे पहले तो सेटिंग्स के अंदर हमने क्या करना है, एक्टिवेट कर दिया। किसको एक्टिवेट कर दिया? जीएसटी को। दूसरा, फिर उसके बाद हम जीएसटी फाइलिंग पे आए। ये जीएसटी फाइलिंग हमें कहाँ दिखता है? लेफ्ट नेविगेशन बार पे दिखता है। वहां हमने क्या करा? इनेबल नाउ करा। इनेबल नाउ करने के बाद फिर हमें वो ट्रांजैक्शंस जो हैं फिर हम करते हैं, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ट्रांजैक्शंस क्रिएट करके हम क्रॉस कंफर्म करने के लिए वो चीजें कहाँ जाके देख सकते हैं? रिपोर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हैं। हाउएवर नेक्स्ट वीक हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे, क्या क्या चीजें, यही कि किस तरह से हम एक बार जाके वहां पर अगर ले भी गए ट्रांजैक्शंस क्रिएट करके, पुश टू जीएसटीएन ऑप्शन भी था, मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूंगी जरूर। अगर हम मान के चलते इन्होंने कुछ खरीदा नहीं ना, ट्रांजैक्शंस यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दिख रही है। अब यहाँ पर बेटा जी ऑप्शन आ रहा है पुश टू जीएसटीएन पोर्टल, इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी इन द क्लास? पुश टू जीएसटीएन, है ना, अगर आप इसको यहाँ पे पुश कर देते हो, सो पुश टू जीएसटीएन, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? तो ओटीपी वगैरह आएगा तो ये जीएसटीएल पोर्टल पे जाके वो सारी चीजें जो है चढ़ जाएंगी। क्लियर? बट यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल जीएसटीएन नंबर लिया ताकि जहाँ पे वहाँ के चीजें ना हो। सो जनरेट ओटीपी करोगे तो ऑब्वियसली वहां पर जाके चीजें हो जाएंगी। इस तरह से पुश टू जीएसटीएन में हो जाता है। तो हमने क्या बोला, ट्रांजेक्शन्स अगर, सॉरी, ट्रांजेक्शन्स अगर एक बार क्रिएट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? पुश टू जीएसटीएन, तो वो डेटा आपका वहां पर भी चढ़ जाता है, जीएसटी पोर्टल पे भी अपडेट हो जाता है। जीएसटी पोर्टल पे तब अपडेट होगा अगर आपकी एपीआई की डली हुई है, ठीक है, और अगर ऐसा है और अगर आप पुश कर देते हो जीएसटीएन में, तो फिर आपको फिर क्या आता है? ओटीपी आता है, और वो ओटीपी डालते हो तो ऐसा चीजें हो जाती हैं, जो कि मैं आपको लाइव एक पूरा भी मेरे को फाइल करनी है अपने क्लाइंट की भी,
एक अपनी भी करनी है, तो वहां से 2 एग्जाम्पल्स मैं पोर्टल पे भी डाल दूंगी। बट एक जो प्रोसीजर है आपको पूरा क्लियर हो चुका है। आज के इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप भी करती हूँ।